कृष्णा के सभी दोस्तों को कृष्णा का प्यार भरा नमस्ते। आज का वीडियो आपको बताएगा कि कृष्णा के प्रोडक्ट्स मार्केट से बहुत नहीं लेकिन थोड़ा सा जो है फ़र्क ज़रूर है। तो इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए ये वीडियो है, अंत तक देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब ये मैं आपको जो सैंपल दिखा रहा हूँ, ये सैंपल हमारे एक आइडल का है। ऐसे हमारे कई आइडल्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, उनसे सीखते हैं। जो हमारे आइडल्स हैं वो आप समझ सकते हैं कि हमसे बहुत ऊपर के हैं। ये डिज़ाइनर्स हैं बहुत बड़े बड़े, जिनका बहुत बड़ा नाम है। चिकन इंडस्ट्री को इनकी वजह से ही बहुत ज़्यादा नाम और शोहरत मिलती है और इनकी वजह से ही हमारी रोज़ी रोटी चलती है। तो ऐसे जो डिज़ाइनर्स हैं, इन लोगों को हम लोग जब कॉपी करते हैं तो हम लोग कोशिश, कृष्णा की ख़ास तौर से ये कोशिश रहती है कि सेम टू सेम पीस को बिल्कुल ना कॉपी किया जाए। जैसे आजकल एक फैशन चल गया है कि ये मनीष मल्होत्रा जी ने लहंगा बनाया तो हम इसको सेम टू सेम बना दें और उसको फर्स्ट कॉपी करके उसको बेचा जाए। फिर उसके बाद और भी उसके अंदर और मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो उसकी सेकंड कॉपी बनाते हैं उससे और प्राइस कम में। तो ये कॉन्सेप्ट कृष्णा का कभी भी नहीं रहा है। हम लोग केवल जो है, जो हमारे आइडल्स हैं, हम लोग उनके प्रोडक्ट्स को देखते हैं और उनसे हम लोग अपना एक एक्सपीरियंस लेते हैं और उससे हम लोग इंस्पायर होकर के उनसे कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ताकि ये कभी ना कोई कह सके कि ये आपने उनका कॉपी किया है। इंस्पिरेशन ज़रूर आपको दिखेगी कि हमारे पीसेस किसी न किसी से इंस्पायर्ड हैं। अब जैसे ये पीस मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया है फ़ोटो, ये उससे इंस्पायर होते हुए हम लोगों ने इसको बनाया है। कृष्णा का क्लाइंट जो है वो एक जो जिस तरीके के सेलिब्रिटीज़ हैं, पैसे से ही बहुत समझते हैं, प्यार करते हैं, वैल्यू उसकी प्रोडक्ट की पैसे से ही मानते हैं, वो हमारे पास नहीं है। तो मेरे बताने का आपको मतलब ये है कि अगर हमने कोई चीज़ बनाई है तो उनके क्लाइंट्स को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उनका क्लाइंट्स हमारे पास नहीं आता है। हमारे अपने अपने खुद के क्लाइंट्स हैं। तो ये इंस्पिरेशन से उन लोगों का जो है फ़ायदा हो जाता है। तो ये मार्केट में एक ट्रेंड है कि किसी का कोई आइटम अगर बिक रहा है तो उसको कॉपी कर लो, और कॉपी करना जो है वो सबसे आसान काम होता है। उससे उस प्रोडक्ट की कीमत में 10 से 15% का फ़र्क आ जाता है, और यही एक सीधा सीधा फ़र्क है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं पहले हमारे पास आती हैं और फिर उसके बाद जो है धीरे से मार्केट में स्लिप होती हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, अब ये जो नया तीसरा इमेज आपके पास आया है, उसमें आप देख रहे हैं कि उसी को ही थोड़ा-सा काम को और भी गिरा दिया गया है। तो ये काम भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कई एक ऐसे क्लाइंट्स हैं आजकल जो कोरोना के बाद से उतना महँगा पीस नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अब यही होता है कि जब ये प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाती है तो लोग इसको कॉपी करने लगते हैं। तो ये सैंपल है केवल आपके सामने। इस तरीके की आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसमें हमारे प्राइसेस क्यों ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये आपको इससे एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो ज़रूर हम चाहेंगे कि जो आगे हमको आइडल मानते हैं, जो हमसे देख करके कुछ इंस्पायर होते हैं, कुछ हमसे देख करके उनके जीवन में कुछ सुंदरता बढ़ती है, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि वो लोग भी हमको जो है कॉपी करें। लेकिन एथिकल इसको इंस्पिरेशन कहा जाए, ऐसे एथिकली वो लोग जो है करें। जो उनके पास अपने क्लाइंट से फ़र्ज़ कर लिए दो, मतलब जो उनके पास रेंज चल रही है, उस रेंज में ही अगर वो लोग उसको इंस्पायर होकर के कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे तो वो हमको, हमारे क्लाइंट्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे हम आगे या किसी के क्लाइंट को नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे वो हमारे क्लाइंट को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन हो यही रहा है आजकल कि लोग जो है कॉपी करने में उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अब आप देखिए, ये जो अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कोई भी चीज़, मैं ये अपनी भी आपको, कृष्णा की भी मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टडी करने के लिए बहुत टाइम लेना पड़ता है। इसके लिए बहुत सारी पढ़ाई की भी ज़रूरत होती है, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, उसको एनालाइज़ नहीं करेंगे, जब तक कि जैसे किताब आदमी कोई लिखना चाह रहा है तो यूँ किताब नहीं लिख सकता है। उसके लिए उसको काफ़ी किताबों का ज्ञान लेना पड़ेगा। उन किताबों के अंदर से उनको उनका निचोड़ निकालना पड़ेगा कि मैं क्या इनमें से निचोड़ निकालना चाह रहा हूँ। जैसे एक लाइब्रेरी में आदमी जाता है, कोई बुक लिखने वाला आदमी जाता है, ऑथर कोई जाता है, तो लाइब्रेरी के अंदर से बहुत सारी बुक्स को खंगालता है, उनमें से अपने नोट्स बनाता है। जो बुक्स है उसमें से जो नॉलेज निकलती है, वो नॉलेज उसमें से ले करके आगे फिर वो कोई क्रिएशन करता है, कोई बुक को ऑथर करता है। होप आप लोग समझ गए होंगे कि
क्यों हमारा प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है और कोई भी चीज़ को क्रिएट करने में कई चीज़ों की वेस्टेज बढ़ती है, तो उस वेस्टेज का भी जो प्राइस है वो एंड प्रोडक्ट के ऊपर आ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। कोई आपको अपने कमेंट्स देने हो, कुछ अपना आपको इसमें सजेशन देना हो, तो हम ज़रूर इनवाइट करते हैं आप लोगों को हमेशा ही। विल बी वेरी थैंकफुल फॉर इट। थैंक यू।